सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्ब गिरामी हाफिज़ व कारी मोहम्मद कामरान रज़ा साहब, साथ ही साथ जिनके 40वां की महफिल है, उनके तमाम बच्चों की मोहब्बत, उनकी जितनी औलादें हैं सारी औलादों की मोहब्बत, और इस इलाके में जितने भी मुसलमान भाई रहते हैं सारे मुसलमान भाइयों की मोहब्बत कि गुलाम रब्बानी आपके सामने बगर्ज़ खिताब कुर्सी पर हाजिर हुआ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। अभी आपने शहबाज रजा साहब कलकत्तवी से बहुत उम्दा कलाम सुना, उनके बाद नदीम फैजी साहब आएंगे, उनको भी आप सुनेंगे। लेकिन मेरे बाद आपके झारखंड के बहुत मशहूर और यूं कह लिया जाए कि झारखंड के बुलबुल माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक साहब झारखंडी है कि नहीं, मेरे बाद इंशाअल्लाह आप इनको जम के सुनेंगे। गुलाम रब्बानी आपके सामने हाजिर है, आप बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। बहुत सारे उलमा हैं, सबका हक है, सबको अपने वक्त पर आना है। मैं अपने वक्त पर हाजिर हूं। ये 40वां की महफिल है। किसकी महफिल है? सबको पता है। तो जैसी महफिल वैसी तकरीर, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, मौजू की कमी नहीं, लेकिन जैसी महफिल वैसी तकरीर। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, कब्र पर अजान देना कैसा है, हदीस से साबित है या नहीं, मय्यत को क्या फायदा पहुंचता है, यह बात भी आप तक पहुंचाऊंगा। चौथी बात यह बयान करना चाहूंगा, माँ बाप के कब्र पर जाना, कुरान पढ़ना, उनको सवाब पहुंचाना, जुमा को या शबे कद्र के मौके से या शबे बारात के मौके से या हर हफ्ते में जुमा के दिन माँ बाप की कब्र पर जाकर उनको सवाब पहुंचाना, उनकी जियारत करना, यह कैसा है, हदीस से साबित है कि नहीं। पांचवी बात यह बयान करना चाहूंगा कि जब किसी का इंतकाल हो जाए, अगर औरत इंतकाल कर जाए तो शौहर उसका चेहरा देख सकता है कि नहीं, उसको कब्र में उतार सकता है कि नहीं, उसको कांधा दे सकता है कि नहीं। अगर वहां पर कोई औरत ना हो, परदेश में हो, जंगल में हो, अगर उसको नहलाने की जरूरत पेश आ गई तो नहला सकता है या नहीं। छठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा, इसी को पलट दीजिए, अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत अपने शौहर को देख सकती है कि नहीं, शौहर को नहला सकती है कि नहीं, शौहर को कफन पहना सकती है कि नहीं। अगर वहां पर कोई मौजूद नहीं है तो जनाजा खुद पढ़ सकती है कि नहीं, फर्जियत अदा होगी कि नहीं। बहुत अच्छी बात। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सातवीं बात यह बयान करना चाहूंगा, तीजा करना, 40वां करना, 10वीं करना, यह सब कैसा है, जायज है कि नहीं। आठवीं बात यह बयान करना चाहूंगा, जो दावत देकर शादी की तरह लोग रिश्तेदारों को 40वां में, तीजा में खिलाते हैं, ये दावत देकर खिलाना कैसा है जी। अगर मय्यत को, अगर ये गांव के रिश्तेदार लोग दावत देकर, जितने लोग बुलाए गए वो 40वां का खाना खाए या तीजा का खाना खाए, तो मय्यत को सवाब पहुंचेगा या नहीं।
ये सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और औरतें भी उठे तो उन्हें इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। मेरी पूरी तकरीर सुने, बाद में फैसला करें कि गुलाम रब्बानी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। मेरे बाद तो फिर जनाब अल्लामा मौलाना सिद्दीक साहब तशरीफ लाएंगे, फिर आपका जब तक जी चाहेगा आप सुनते रहेंगे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40वां की महफिल में बैठकर आदमी मौत को भूल जाए तो ये बड़ा अफसोस है। किसी के जनाजे में शरीक हो और फिर मौत को भूल जाए तो ये बड़े अफसोस की बात है। आप 40वां की महफिल में बैठे हैं, गौर कीजिए, आपका भी एक न एक दिन 40वां होना है। तो अपनी मौत को याद रखिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। आज हमारे स्टेज पर हमारे बहुत पुराने आलिम दीन, जिस वक्त मैं आपके हनफिया गरीब नवाज में 95 में जिस वक्त मैं जमात खामसा का तालिब इल्म था, मैं मुकर्रिर की हैसियत से जामिया हनफिया में आया था। उस वक्त भी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहब तशरीफ फरमा थे और आज भी तशरीफ फरमाएं। हजरत से मुलाकात हुई तो हजरत ने वो याद दिलाई कि हजरत आप 95 में जब आए थे, आपको दाढ़ी के चंद बाल चेहरे पे थे, उस वक्त आप आए थे। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो माशाअल्लाह हमारी स्टेज पर एक उलमा तशरीफ फरमा है। आप सबकी जियारत करें और गुलाम रब्बानी को बगौर समात करें। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम फरमाता है, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, चादर मत ओढ़ लेना, गाफिल मत हो जाना, होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, अपनी तिजारतें अपने कारोबार से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो ये चीजें तुमको बेईमान बना दे, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे और तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए,
नामो निशान मिट गया, खानदान मिट गया, महल मिट गया, नस्लें मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे, उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। अरे हमारे बच्चों, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। सारी कहानी खत्म हो गई। न उसकी कोई नस्ल है न कोई औलाद है। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आज़म को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे जवानों, कान खोलकर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, बात समझ में आ रही है? मेरी पूरी तकरीर सुनो, अल्लाह का खौफ पैदा होगा। इधर देखिए, आखिरत का डर पैदा होगा, नबी की मोहब्बत पैदा होगी। इधर देखो, मरना तो सबको है। अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। बच्चे को भी पता है कि हमें मरना है, आपको भी पता है कि हमें मरना है, हमें भी पता है कि हमें मरना है। मरना तो सबको है, लेकिन है हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो। पैगंबर फरमाते हैं कि जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, गुंडे बदमाश को मौत आती है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं, कब्रिस्तान का रुख करते हैं, तो वो चीख चीख कर बच्चों से कहता है, ऐना तज़हबून, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, मुझे यहीं रहने दो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है, मेरे आमाल ठीक नहीं है। ऐ हमारे बच्चों, घर से मत निकालो, घर से मत निकालो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, लेकिन कसम खुदा, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी मर्द मोमिन को मौत आती है, जब आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो चीख चीख कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आंसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आंसी। आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। जब गुंडों को मौत आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है, जब शराबी को मौत आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है, जब जुआरी को मौत आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है, जब ज़िनाकार को मौत आती है उसकी मौत उसके लिए अजाब है, जब अल्लाह रसूल के दुश्मनों को मौत आती है तो उसकी मौत उसके लिए अजाब है। लेकिन कसम खुदा, जब मर्द मोमिन को मौत आती है, आशिक रसूल को मौत आती है, तो उसकी मौत उसके लिए ईद से बढ़कर खुशी है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है
उस गुल उससे मुलाकात की रात। ऐ हमारे बच्चों, मौत को याद रखो, मौत को मत भूलो। ये दुनिया मौज मस्ती का नाम नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, इम्तिहान गाह। अल्लाह ने इस दुनिया को इसलिए बनाया है ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि कौन नमाजी बन रहा है, कौन शराबी बन रहा है, कौन वफादार बन रहा है, कौन गालियां दे रहा है, कौन मुझसे मोहब्बत कर रहा है, कौन मुझसे दगा कर रहा है। अपने आप को पहचानो। आज मेरी पूरी तकरीर सुनो, उठक बैठक कोई ना करे, बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस सुनाता है और हदीस का मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। सही तकरीर इधर देखिए, आप अपने उलमा की तकरीर जीते जागते वक्त में करवाइए ताकि लोगों पर उसका असर हो। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शबबना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं। ये अल्लाह के रसूल, जब तक आपकी बारगाह में रहता हूँ बुराइयों से बचा करता हूँ, अल्लाह का खौफ रखता हूँ, नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन जैसे घर चला जाता हूँ बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने जैसे है, रहने दीजिए उधर नहीं दे। इसीलिए बार बार मैं इनको देख रहा कि कहीं पंखा को उल्टा सीधा न कर दे। इधर देखिए, तकरीर के दौरान माइक पर हवा नहीं आनी चाहिए। जोर से बोलो, माइक पर हवा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आवाज भी हवा है। अरे बोलो, आवाज भी हवा, हवा है, ये मुंह की हवा है। अब यकीनी बात है, इस हवा को तेज हवा लगेगी तो ये आवाज उड़ जाएगी। अरे बोलो, उड़ेगी कि नहीं? तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अच्छा ये बताइए, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब समझ में आया? अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनिए, इधर देखिए, फिर से सुनिए। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत अलग रहती है। सरकार खूब नमाज पढ़ता हूं, सरकार अल्लाह का खौफ रखता हूं, सरकार बुराइयों से बचता हूं, लेकिन सरकार जैसे आपकी बारगाह से चला जाता हूं,
जैसे घर पहुंचता हूं बच्चे सामने आते हैं, बीवी सामने आती है, माँ बाप सामने आते हैं, तो मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस तरह मेरी बारगाह में हालत है वही हालत अगर घर पे हो, तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, सुभान अल्लाह, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ हमारे बच्चों, इधर देखो, जब मुसलमान का बच्चा चोरी करने जाता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा गुंडागर्दी करने जाता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा कुरान की तिलावत करता है, जब मुसलमान का बच्चा नमाज के लिए मस्जिद में निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा अपने माँ बाप का पांव दबाता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, अब जो हदीस सुनाने जा रहा हूं कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। बिल्कुल अदब से सुनिए, बड़ी शानदार। कोई उठे छोकरा तो उसको पकड़ के बैठाइए। आजकल हमारे बच्चों ने, जवान छोकरों ने जलसा को मौज मस्ती का अड्डा बना लिया है। ऐसे छोकरों को रस्सी में बांध दो, ऐसे छोकरों के आने पर पाबंदी लगाओ ताकि तुम्हारा दीन बदनाम न हो, तुम्हारा जलसा बदनाम न हो। गलती वो करेगा, बदनाम सारे मुसलमान होंगे। इसलिए जलसा कीजिए तो कुछ कमेटी के फर्द को चारों तरफ छोड़ दीजिए ताकि जलसे का निजाम बाकी रहे, ना बिगड़े, कोई शैतान अपनी शैतानी जाहिर ना कर सके। इधर देखिए, अब मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं कलेजा दहल जाएगा। दो हदीस लाइन से सुनाऊंगा। एक वो हदीस कि आपको पता चलेगा इजराइल, फिलिस्तीन और अरब वालों की हकीकत क्या है, ये जंग जो हो रही है ये हकीकत क्या है। आप इस हदीस को जब सुनेंगे तो जंग का नक्शा भी समझ में आएगा, हकीकत भी समझ में आएगी, कसम खुदा। लेकिन इस हदीस को बाद में सुनाऊंगा, पहले वो हदीस सुनिए कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है। पैगंबर ने जो फरमाया वो हदीस सुनिए। अगर सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्लत हल बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतान रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई। आप मेरे पीछे बैठे, ये तौहीन है। आप तशरीफ लाए हज़रत, आप सामने। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हम अपने बड़ों की कदर करते हैं। जो बड़ों की कदर करेगा उसकी कदर होगी, बेशक। और जो अपने बड़ों की नाकदरी करेगा उसकी नाकदरी मुकद्दर हो जाएगी। बड़ों का एहतराम, बड़ों की इज्जत। मेरी तरफ देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। ए बच्चों, ऐसे कर रहा है जैसे मेरे सामने बैठ करके, बिल्कुल सही, पांव भी मत हिलाइए। ये पांव हिलाना तकब्बुर की पहचान है। अरे बोलो,
पांव पे पांव रखकर बैठना ये भी तकब्बुर की पहचान। और किसी के सामने बात करते वक्त पांव को ऐसे ऐसे करना जैसे लकवा मार दिया हो, ये भी तकब्बुर की पहचान। नबी की महफिल में आइए तो हर तरह से अदब का लिहाज रखिए। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए ध्यान से। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले। जोर से बोलो, जब तक के तौबा ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? सो रहे हैं कि सुनना है? हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, हदीस सुन लिया?